डॉक्टर समृत पात्रा, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो काउंटिंग वाला मामला है, ये जो मेल बैलेट्स की काउंटिंग को लेकर ये पूरा ट्रंप ने पहले से ही माहौल बना दिया है कि ये तो पूरी गड़बड़ी हुई है और रिग करने की कोशिश हो रही है। ये इंडिया का ईवीएम वाला मामला तो नहीं याद दिला रहा है आपको? देखिए, मैंने इसीलिए आपके डिबेट के आरंभ में ही कह दिया कि जो इंडियन इलेक्टोरेट सिस्टम है वो बहुत मैच्योर्ड सिस्टम है, और भले ही राहुल गांधी ईवीएम को गाली दें, भले ही इलेक्शन कमीशन को वो कुछ भी कहें, मगर हिंदुस्तान की जनता बहुत परिपक्व है। वो जानती है कि ईवीएम मशीन ठीक है, कहीं ना कहीं लीडरशिप की गलती है। मगर अमेरिका का जो इलेक्टोरेट सिस्टम है, मुझे लगता है ये अभी हमें इंडिया में समझने में वक्त लगेगा। मैं इस पे टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इवॉल्व होना चाहिए था, किंतु इंडिया का सिस्टम मुझे ज्यादा इवॉल्व लगता है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, वहां आप किसी भी राज्य में, आप उदाहरण के अर्थ पे गुजरात ले लीजिए, अगर गुजरात में 26 सीटें हैं और आधी सीटें कोई पार्टी जीत जाता है, आधी से एक सीट अधिक कोई पार्टी जीत जाती है, तो सारी 26 की 26 सीटें उसी की हो जाएंगी, उस पार्टी की हो जाएंगी। तो ये एक अलग तरीके का इलेक्टोरेट सिस्टम है, इसको अभी समझना पड़ेगा। बहरहाल हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, मैं अभी उस इलेक्टोरेट सिस्टम में नहीं जा रहा हूं। मैं 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, फेमस कहावत है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना होगा, जो मोदी जी ने कहा है। अपने आप को इतना बुलंद करना होगा कि हमें कभी भी जाचक की तरह खड़ा नहीं होना है, कटोरा लेकर कि वो हमें दे देगा, वो हम पर दया कर देगा, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो दूसरे हम पे भरोसा करेंगे, हम अपने हितों की रक्षा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ करेंगे। बिल्कुल नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना बुलंद करना है, अपने आप को इतना आत्मनिर्भर कर लेना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ा देना है कि दूसरों के पास कोई चारा नहीं रहे आपको सपोर्ट करने के बगैर। आज आप खुद बताइए, ओबामा जी ने भी मोदी का सपोर्ट किया, ट्रंप जी। ये मंत्र पीएम ने दिया है, ये मंत्र पीएम ने दिया है संबित जी, लेकिन पीएम ने ये मंत्र भी दिया था नमस्ते ट्रंप में कि अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसे में क्या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी विपक्ष की तरफ से, सवाल ये उठता है कि अगर क्या कोई और राष्ट्रपति बन गया तो आप दांव पर उस रिश्ते को नहीं डाल रहे हैं जो विश्व के सबसे पुराने डेमोक्रेसी का, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ है? देखिए अंजना जी, किस परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने कहा था आपकी बात ट्रंप सरकार, आपको वो बाइट चलाना चाहिए। मोदी जी ने याद दिलाया था कि कहां तक भारत की संस्कृति ट्रंप और अमेरिका की राजनीति को इन्फ्लुएंस करती है, कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था आज से 4 साल पहले, उस समय ट्रंप जी ने मोदी जी के इस वाक्य को इस्तेमाल किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो मोदी जी ने यह नहीं कहा था कि ट्रंप को वोट करना है या मैं ट्रंप के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूं। उन्होंने उस समय की वाकयात को याद दिलाया था। मगर देखिए, मैं कह रहा हूं कि चलिए आज इंडिया, सपोज करिए इंडिया पूरे विश्व के सभी देशों में कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस कर सकता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण, और वहां के इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज कर सकता है। ये बात जो अगर कांग्रेस हमारे कंट्री में कह रही है तो गलत कह रही है, मगर ऐसा अगर सच भी है तो इसमें बुराई क्या है? मतलब इंडिया एक असर्टिव इंडिया है, इंडिया के लोग अच्छे लोग हैं, इंडिया के लोग मेहनतकश लोग हैं, इंडिया के लोग फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। वो अगर अमेरिका में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण अपने हितों को सामने रख पा रहे हैं, बार्गेनिंग पावर उनके पास है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने किसी के लिए कैंपेनिंग नहीं की, मगर मैं इसमें पॉलिटिकल फुट भी देना चाहूंगा। ये पूछ रही थी सर कि अब की बार अगर बाइडेन सरकार बन गई तब क्या होगा, तब ये कैसे हैंडल होगा? तब भी दंडनाडन होगा, उसमें क्या है? ऐसे भी दंडनाडन, वैसे भी दंडनाडन। भैया, जब हमारे मोदी जी को सब लोग इतना प्यार करते हैं, चाहे ट्रंप जी हो चाहे बाइडेन जी हो, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि अंजना जी आप बिहार में, इसलिए मैंने दंडनाडन कहा, वहां बहुत चलता है ना ये वाला जो फ्रेज है दंडनाडन डन, तो मैंने इसलिए कहा कि चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो। जब ओबामा जी के साथ भी मोदी जी इंटरेक्ट करते थे, उनको मेरा दोस्त ओबामा कहते थे, और ओबामा जी मोदी जी के लिए कहते थे ही इज मैन ऑफ एक्शन,
ही इज मैन ऑफ एक्शन, ही इज अ हीरो। और ट्रंप क्या कहते थे? ट्रंप कहते थे माय फ्रेंड इन इंडिया, माय फ्रेंड इन वर्ल्ड, मिस्टर नरेंद्र मोदी। और मोदी जी कहते थे हियर आई इंट्रोड्यूस टू अमेरिका द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ऐसा कभी विश्व में नहीं हुआ कि उनके देश में जाके हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, ये मोदी जी के पर्सनालिटी का करिश्मा है कि आज ट्रंप जी के लिए इंडिया में प्रार्थनाएं हो रही हैं, ट्रंप जी के लिए हवन हो रहा है। मोदी जी तो तटस्थ होकर खड़े हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के नाते तटस्थ खड़े हैं, किंतु लोग ये प्रार्थना सभाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा ये तो मोदी का दोस्त है। देखिए, आज पूरा विश्व मोदी का दोस्त है।